हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने आजाद ग्लोबल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि इस क्लास में ज्योग्राफी के एक टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आज की इस क्लास में ज्योग्राफी से भारत की जलवायु को देखते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का टॉपिक रहेगा भारत की जलवायु। तो भारत की जलवायु क्या है? तो यह पृथ्वी पर जल ताप स्थल की विभिन्नताएं पाई जाती हैं, अतः इसमें जलवाष्प आर्द्रता या विषम व पवनों की गति में परिवर्तन आ जाता है। तो इसमें मौसम कहा जाता है। इसे ही क्या कहते हैं? मौसम कहा जाता है। तो मौसम या वायुमंडल में अचानक हुए परिवर्तन को मौसम कहते हैं। तो ऋतु किसे कहते हैं? तो ऋतु वायुमंडल में चक्रीय परिवर्तन को ऋतु कहा जाता है। तो मौसम या ऋतु दोनों के से मिलकर जो हुआ परिवर्तन उसको ही जलवायु कहा जाता है। तो जलवायु के बारे में देखते हैं। तो जलवायु ऊर्जा बजट का सूचक होता है तथा किसी भी स्थान पर पिछले 32 वर्षों में पाए जाने वाले मौसम और ऋतुओं के संयोग से ही वहां की जलवायु का निर्माण होता है। तो भारत की जलवायु कैसी है? तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु है। तो जल उष्णकटिबंधीय क्या है? तो यह कर्क एवं मकर रेखा के बीच क्षेत्र को ही उष्णकटिबंधीय कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, जिस कारण से टेम्परेचर अधिक हो जाता है। और दक्षिण भारत में इसमें स्थित है। तो यह इस यहाँ का दक्षिण भारत इसमें स्थित होता है, जहाँ का टेम्परेचर गर्म रहता है। तो मानसून के बारे में देखते हैं। तो मानसून यानी पवन है जिसकी दिशा ऋतु के अनुसार बदलती रहती है। तो मानसून में पवनें जिनकी दिशा ऋतु के अनुसार बदलती रहती है, तथा वर्षा या मानसून। तो मानसून देखते हैं। तो इसे अरबी भाषा का शब्द है मानसून शब्द। मानसून शब्द अरबी भाषा का शब्द है जिसे मौसम शब्द से लिया गया है। तो इसे ऋतु इस शब्द को अल मासूपी ने दिया था। तो यह मौसम मौसम शब्द किसने दिया था? तो अल मासूपी ने दिया था। तो नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि है भारत मौसम विभाग। तो भारतीय मौसम विभाग के बारे में देखते हो। तो भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो यह 1875 में भारतीय मौसम विभाग की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। भारत मौसम विभाग के अनुसार ऋतुओं को दो भागों में बांटते हैं। तो उत्तर पूर्व ऋतु और दक्षिण पश्चिमी ऋतु। उत्तर पूर्व की ऋतु होती है शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु, और दक्षिण पश्चिमी ऋतु वर्षा ऋतु और शरद ऋतु के बारे में देखते हैं। तो चलिए पहले ऋतु शीत ऋतु के बारे में देखते हैं। शीत ऋतु में नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत में 10 से 12 डिग्री सेल्सियस तापमान रहता है, जो टेम्परेचर कम है। इस कारण से यहाँ का प्रेशर अधिक रहता है तथा दाब ज्यादा रहता है। और साउथ इंडिया में टेम्परेचर 20 से 25 डिग्री रहता है। तो यदि टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो दाब इससे यहाँ पर कम रहता है। तो यदि पवनें उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर चलती हैं, तो शीत ऋतु में पवनें यानी हवाएं दक्षिण भारत से उत्तर भारत से दक्षिण भारत की ओर चलती हैं। तो वर्षा नहीं होगी। तो वर्षा नहीं होगी इसका कारण देख लेते हैं। जैसे कि हवाओं में जलवाष्प नहीं होता है, क्योंकि यहाँ की हवाएं बहुत ठंडी होती हैं। और वर्षा होती है तो इसकी वर्षा होने का कारण देखते हैं, जिसमें कि पश्चिमी विक्षोभ से यहाँ पर वर्षा होती है। तो पश्चिमी विक्षोभ यानी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में वर्षा करवाता है पश्चिमी विक्षोभ। तो इसमें भूमध्य सागरीय हवाएं चलती हैं पश्चिमी विक्षोभ से। जैसे राजस्थान में इस वर्षा को मठ कहा जाता है। चलिए मैप के द्वारा देखते हैं। जैसे पश्चिमी विक्षोभ, ये है पश्चिमी विक्षोभ जो जम्मू कश्मीर से होते हुए यह पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, दिल्ली में वर्षा करवाता है। पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा भारत में हुई वर्षा मात्र 3% वर्षा करवाता है। तो मात्र किससे 3% वर्षा करवाता है? देखिए ब्रांच से थर्ड, इसके द्वारा वर्षा भी अरावली पर्वत के समानांतर यह मानसून निकल जाता है, जो पंजाब, राजस्थान या उत्तराखंड में वर्षा करवाता है। ब्रांच सेकंड के द्वारा
वर्षा नागपुर के पठार में होते हुए यह आगे राजस्थान में वर्षा करवाता है। और ब्रांच फर्स्ट के द्वारा यहाँ से मानसून उठते हैं जो, तो वह केरल के तट पर वर्षा करवाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ग्रीष्म ऋतु को। तो ग्रीष्म ऋतु में प्रेशर कम रहता है जिससे टेम्परेचर अधिक रहता है, इस कारण से यहाँ का प्रेशर कम रहता है। तो इस ऋतु में गर्म और शुष्क हवाएं चलती हैं। तो ग्रीष्म ऋतु के समय गर्म हवाएं चलती हैं तथा शुष्क हवाएं चलती हैं, इसमें उत्तर भारत का तापमान बढ़ जाता है। तो ग्रीष्म ऋतु के समय पे उत्तर भारत का तापमान कैसा अधिक हो जाता है, जिन्हें लू हवाएं यानी ये से गर्म हवाएं कहा जाता है। तो लू हवाओं के बारे में देखते हैं। तो लू हवाएं क्या है, तो लू हवाएं हमेशा उत्तर भारत में चलती हैं तथा यह लू हवाएं धूल भरी आंधी के साथ चलने वाली हवाएं होती हैं तथा यह गर्म हवाएं होती हैं। तो लू या आंद्रता इनमें नमी धारण करके यह चलती हैं, तो इसे तूफानी वर्षा करवाती हैं यह लू हवाएं। इसे काल बैसाखी के नाम से भी जाना जाता है। तो इन हवाओं को काल बैसाखी भी कहा जाता है। असम में आए मानसून को किस नाम से जानते हैं, तो असम के इसे प्री मानसून को चाय वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। और महाराष्ट्र में आए प्री मानसून को आम्र वर्षा कहा जाता है। और कर्नाटक में आए प्री मानसून को कॉफी वर्षा कहा जाता है। तो यह वर्षा बागान फसलों में वृद्धि के लिए सहायक होती है। तो बागान की फसलों के लिए प्री मानसून बहुत सहायक होता है तथा यह अच्छा मानसून माना जाता है। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून नेक्स्ट देखते हैं, दक्षिण पश्चिमी मानसून के बारे में। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून यानी उठता हुआ मानसून है तथा ये जून के प्रथम सप्ताह में आता है। तो जून के प्रथम सप्ताह में आता है और दक्षिण भारत में उत्तर भारत की ओर चलता है। तो यह दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर चलने वाला मानसून है, जो दो भागों में बांट के पड़ते हैं। तो जैसे कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी। तो अरब सागर से इसे केरल, पश्चिमी घाट, मध्य भारत, गुजरात और पंजाब में वर्षा करवाता है। और बंगाल की खाड़ी से उठे हुए मानसून या मेघालय, पश्चिम बंगाल और बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब में वर्षा होती है। तो बंगाल की खाड़ी से उठे हुए मानसून से। तो दक्षिण पश्चिमी मानसून से सबसे अधिक वर्षा होती है। तो इसको ध्यान रखना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून से ही 75% वर्षा होती है भारत में। लौटते हुए मानसून के बारे में देखते हैं। तो नेक्स्ट है लौटता हुआ मानसून। तो इसे उत्तर पूर्वी मानसून भी कहा जाता है। लौटते हुए मानसून को उत्तर पूर्वी मानसून भी कहते हैं, जो अक्टूबर के माह में उड़ीसा में वर्षा करवाता है और नवंबर के माह में आंध्र प्रदेश में वर्षा करवाता है। और आगे यह दिसंबर के माह में आंध्र प्रदेश से चलकर यह तमिलनाडु तक पहुंच जाता है। तमिलनाडु में वर्षा करवाता है और तथा केरल में वर्षा दिसंबर के माह में लौटते हुए मानसून के द्वारा ही वर्षा कराई जाती है। तो इसे उठता हुआ मानसून तथा इस ब्रांच के बारे में देख रहे हैं, जो अभी मैप में जो ब्रांच अभी देखी गई थी। तो फर्स्ट ब्रांच में यहाँ पर लिखा गया है, जो मैप में यहाँ पर दर्शाया गया था, फर्स्ट ब्रांच, सेकंड ब्रांच और थर्ड ब्रांच। इनसे वर्षा कैसे, कहाँ से, कैसे कैसे आगे चल के होती है। तो ऐसे ही देखते हैं। तो ब्रांच में जैसे कि फर्स्ट ब्रांच यह केरल में वर्षा करवाती है और सेकंड ब्रांच के द्वारा छोटे नागपुर पठार पर वर्षा होती है। और थर्ड ब्रांच यह पंजाब गुजरात क्षेत्र में वर्षा करवाती है। गारो खासी जयंतियां एवं मेघालय की पहाड़ियां हैं तथा इन पहाड़ियों पर उठते हुए मानसून से वर्षा होती है तथा बंगाल की खाड़ी से होती है। ये मेघालय में यह पहाड़ियां पाई जाती हैं। और मेघालय में किस मानसून से वर्षा होती है, बंगाल की खाड़ी से उठे हुए मानसून के द्वारा यहाँ मेघालय में वर्षा होती है। यह गारो खासी जयंतियां मेघालय की पहाड़ियां हैं। देखते हैं। बंगाल की खाड़ी से हुए उठे मानसून पहले बिहार में वर्षा करवाते हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में भी वर्षा करवाते हैं। तो इसे वर्षा ऋतु के बारे में देखते हैं। तो वर्षा ऋतु महासागरीय भाग साउथ की ओर से यह भारत की ओर चलने वाली हवाएं होती हैं। यह मानसून भारत की ओर चलता है। तो जेट धाराएं देखते हैं। तो यह मानसून की गति
जितनी मानसून की गति होगी तथा यह जेट धाराओं के समानुपाती होते हैं, यानी जेट धाराएं भारतीय मानसून की सक्रियता को बढ़ाती हैं। जेट धाराएं भारतीय मानसून की सक्रियता को बढ़ाती हैं और थार के मरुस्थल का तापमान अगर बढ़ेगा तो जेट धाराओं का निर्माण ज्यादा होगा। यदि इसका तापमान बढ़ेगा मरुस्थल का तो जेट धाराओं का निर्माण भी ज्यादा होगा, जिससे मानसून सक्रिय होगा और वर्षा भी अधिक होगी। तो अब अल नीनो के बारे में देखते हैं। तो अल नीनो क्या है? तो अल नीनो एक जलधारा है जो कि मानसून को कमजोर कर देती है और इसे भारत में सूखा पड़ जाती है। तो अल नीनो जलधारा के द्वारा मानसून कमजोर हो जाता है, जिससे भारत में सूखा भी पड़ सकता है। चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आई होप कि आप सभी को यह क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही डेली ज्योग्राफी की वीडियो देखने के लिए, एक टॉपिक को कवर करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।